अरे हिम्मत है तो दुष्यंत जी की तरह सामना करके देखो, अपने लोगों के बीच में जाओ। अगर जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके बीच में भी जाके उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। आप बताए दो मेरे को, आप एक ये बताए दो, आप मीडिया के साथियों, एक आदमी बताए दो भाई जेजेपी का एक सांसद था और उन्होंने आवाज नहीं उठाई। देखिए, विरोध गलत है, वो किसान है ही नहीं, ये विपक्ष के लोग हैं। विरोध वही उस टाइम असली किसान थे। अभय चौटाला ने, मेरे भाई साहब, बीजेपी के समर्थन में वोट किया था। वो दोगले लोगों में समाज के लिए अंदर गए थे, लेकिन मेरी आवाज को दबा दिया गया। दुष्यंत जी एक शेर है, लोगों की सुनते। जो वो कानून ट्रैक्टर के ऊपर बढ़ा था, उसको हटाने का काम अकेले दुष्यंत चौटाला जी ने किया था। आज अनेकों नमस्ते मैम, आप काफ़ी चिर से किसानों की नेता रह चुकी हैं। अब आप जेजेपी पार्टी में आई हैं, तो इसके बारे में, किसान जेजेपी पार्टी कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले तो जितने भी मीडिया के साथी मेरे पास पहुंचे हैं, सभी का मैं धन्यवाद करती हूं। और जो आपने पूछा है कि जेजेपी पार्टी का जो विरोध हो रहा है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। देखो, स्त्रियों की प्रतिक्रिया जो मेरे किसान साथी कर रहे हैं, वो ठीक बात नहीं है। क्योंकि जो भी काम खुद मैं किसान आंदोलन के अंदर रही हूँ, जो भी काम कराया है संयुक्त मोर्चे की काल पर कराया है। इस बात का सभी मीडिया वाले साथियों को भी पता है। ऐसी कोई काल नहीं है संयुक्त मोर्चे की कि आप तोड़ फोड़ करो, किसी का विरोध करो। एक खासकर बात मैं बताना चाहूँ मेरे किसान साथियों को, अगर किसी गांव में चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन मैं अपनी पार्टी के बारे में ही बोलूँगी क्योंकि आपने सवाल जेजेपी के ऊपर कराया है। जब वो गांव में जावे हैं तो आप जैसे मेरे जैसे भाई उसको गांव के अंदर बुलावे हैं। सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूँगी, अगर आपने विरोध करना है तो आप वोट से कीजिए। इस तरह अपना भाईचारा खराब हुआ है, ये सबसे गलत राह है जो आप अपना रहे हो। तो अगर आपने कोई भी अपना जो विरोध प्रदर्शन आप एक वोट के द्वारा भी उसने दर्शाया कहा, अगर मैं बुला रही हूँ और कोई साथी उसका विरोध कर रहा है, तो अपना गांव का भाईचारा जो है वो खत्म हो जाए है। आपस में बैर विरोध हुए हैं और वो कई पीढ़ियां तक चलते रहे हैं। इसलिए आप इस तक पीछे हटें। और नहीं मैडम जी, आप भी तो किसानों के साथ बड़े लंबे समय तक रहे हैं। आपने भी जेजेपी और बीजेपी का पहले विरोध किया, क्योंकि जब भी किसान आंदोलन होता था उसमें जब कॉल आती थी कि जेजेपी और बीजेपी के बड़े नेताओं का विरोध करना, गांव में घुसे तो उनका विरोध करें, उसी तरह से अब है। हालांकि आप जेजेपी में हो, लेकिन आप कह रहे कि विरोध नहीं करना चाहिए, गलत करना चाहिए, ऐसा क्यों? क्या आप जेजेपी पार्टी में जुड़े हो इसलिए कह रहे हो आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं किसान आंदोलन में होती तब भी मैं यही चीज कहती, क्योंकि इसका अपना उसका नादानी में हमने ये चीजें बोलती हूँ आक्रोश में, उस टाइम भी किसान आंदोलन के टाइम। लेकिन इसका अपना गांव का भाईचारा, आप कड़िए भी चले जाओ, गांव का आपस का भाईचारा खत्म हुआ है। क्योंकि अगर कोई चाय पर बुलाओ वो भी अपना गांव का भाई है, खाने पे बुलाओ वो भी अपने गांव का भाई है, अगर कोई प्रोग्राम ले वो भी अपना गांव का भाई। ऐसा तो है नहीं बस सीधे अपने आप कोई नेता है और गांव में घुस गया। तो इसमें आपसी भेदभाव जो है वो गांव का हुआ है। सीमा जी, भेदभाव की बात करें, जब दुष्यंत चौटाला जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन था तो किसान दिल्ली जा रहे थे और उनके रास्ते रोक दिए गए थे। लेकिन आज है जो किसानों का यह कहना है कि आज हम गांव के अंदर बढ़ने नहीं देंगे, हम भी उनके रास्ते रोकेंगे। और आपने एक बात और कही है कि किसान भाइयों से अपील है आप वोट से उनका जो है विरोध करें। लेकिन सुनैना चौटाला की बात करें, सुनैना चौटाला का बयान है, नैना सिंह चौटाला का, कि वो किसान है ही नहीं, वो दूसरी पार्टियों के लोग हैं। ये तो साफ साफ जाहिर है, क्योंकि जब कोई आदमी ऊपर बढ़ा है, जायज सी बात है, अगर कोई भी ऊपर बढ़ा है तो विपक्ष की पार्टियां, चाहे वो इनेलो है चाहे वो कांग्रेस है, उसने दबाने की कोशिश करा है। और आपको पता है दुष्यंत जी जब सांसद थे 2019 के अंदर 10 अप्रैल को, कल यानी आज 11 है, कल वाले दिन संसद के अंदर ट्रैक्टर के ऊपर जब टैक्स लगाया गया था, तो वो उनके अंदर संसद के अंदर ट्रैक्टर लेके गए थे। और जो वो कानून ट्रैक्टर के ऊपर बढ़ा था, उसको हटाने का काम अकेले दुष्यंत चौटाला जी ने किया था। आज अनेकों साथी सांसद थे, जेजेपी का कोई भी सांसद नहीं था। अगर आप ये बात कराना, कभी आंदोलन के टाइम उन्होंने साथ नहीं दिया। एक बात मैं बताना चाहूँ, सर छोटू राम जी ने भी एक बात कही थी, अगर हम कुछ भी बदलाव कर सकते हैं तो वो सत्ता के अंदर रहकर कर सकते हैं, ना कि बाहर रहकर। ना
इसके कांग्रेस पार्टी के दीपेंद्र हुड्डा जैसे साथी सांसद रहे हैं, खुद ऊंचाना से वीरेंद्र सिंह के बेटे सांसद रहे हैं ब्रिजेंद्र सिंह, लेकिन क्या काले कानूनों के विरोध वो एक बार भी बोले? नहीं बोले, आवाज नहीं उठाई। इसका मतलब वो भी उन्हीं लोग उन कानूनों के अंदर शामिल थे। लेकिन जब दुष्यंत जी अकेले सांसद थे 19 के अंदर, कल वाले दिन 10 अप्रैल को उन्होंने ट्रैक्टर संसद के अंदर ले जाकर न उसका टैक्स हटाने का काम किया था, तो इससे साफ जाहिर है कि वो किसानों के हित में ही कार्य कर रहे हैं, और जैसी कैसी हिस्सेदारी थी उन्होंने लोगों के काम भी किए हैं। किसानों का तो कहना ये है, वह जो आंदोलन चला हुआ था, जब दुष्यंत गांव में या किसानों के सुनने नहीं आया, लेकिन ईब दुष्यंत चौटाला गांव या किसानों की बार बार क्यों आ रहा है किसानों के अंदर? देखो, एक बात मैं आपने बताना चाहूँगी, उस टाइम भी दुष्यंत जी बार बार आए थे, लेकिन जो विरोध उस टाइम भी था आज भी है, वही आज बोल कर रहे हैं विरोध, वही उस टाइम असली किसान थे, उन्होंने अपने किसानों का सहयोग दिया है। मैं आपने बताया दूं, हजारों साथियों के ऊपर केस दर्ज थे। मैं दावे के साथ आज कह सकती हूं, अगर दुष्यंत जी सरकार के अंदर थे तो हमारे सैकड़ों साथी आजीवन कारावास थे, किसान आंदोलन तक बरी हुए हैं। हुड्डा साहब के आपने मैं बता दूं, जब जाट आंदोलन चला, आज भी बहुत से साथी हैं जो आजीवन कारावास के अंदर बंद हैं, तो क्यों नहीं बोले? शायद आपकी एक वीडियो में मैंने किसान आंदोलन के अंदर अपने टोल प्लाजा पे भी बोला था, भाई उन लोगों के भी आप तरफ रुख कीजिए, वो भी समाज के लिए अंदर गए थे, लेकिन मेरी आवाज़ को दबा दिया गया। दुष्यंत जी एक शेर है, लोगों की सुनते हैं, और विपक्ष ने चाहे वो इनेलो चाहे कांग्रेस, उनमें ये हो रही है भाई कहीं आगे ना निकल जाए। हर किसी की, आप ये तो नेता लोग हैं, हर किसी की छोटे से लोगों की आवाज़ दबाने का काम किया जा रहा है। खुद मैं किसान आंदोलन के अंदर खड़ी थी, मैं मेरे किसान साथियों को भी एक बात बताना चाहूँ, किसान आंदोलन के अंदर मैं खड़ी थी, बढ़ चढ़ के खड़ी थी, इसके खिलाफ भी बोल रहा था उस टाइम पे, लेकिन मेरे को भी दबाया गया था। उस टाइम मेरे को ये बोल रहे थे भाई ये कांग्रेस के एजेंट हैं। तो ये दुनिया है मेरे भाई, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। मुख्य कारण क्या समझा, क्यों किसान विरोध कर रहे हैं? मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ है कि विपक्ष के लोग जो ये चाहे हैं भाई दुष्यंत जी आगे ना जावे, लोगों के अंदर जो मान सम्मान है इनका वो कम हो, ये सारे जो सारा का सारा प्रोपगंडा रचा हुआ है वो विपक्ष का है, चाहे वो इनेलो है चाहे वो कांग्रेस है। किसान आंदोलन में जी सबसे बड़ा जो कौम के गद्दार का थप्पा लगा वो दुष्यंत चौटाला को लगा था, तो क्या कहना चाहोगे? अब लोग कह रहे हैं कि बदला लेने का समय है, अब बदला लेंगे। लोगों के कहने ना कहने से देखो कुछ नहीं होता। मैं यह बात पहले भी कह चुकी हूँ, जो काले कानून बने थे वो सेंटर की सरकार तब बने थे, तो और सेंटर की सरकार में आप बताए दो मेरे को, आप ये बताए दो, आप मीडिया के साथियों, एक आदमी बताए दो भाई जेजेपी का एक सांसद था और उन्होंने आवाज नहीं उठाई। कौन था जेजेपी का सांसद? था कोई? नहीं था। तो फिर संसद के जब सेंटर के ये रूल्स थे, अब तो जेजेपी पार्टी का कोई सांसद नहीं था, तो ये आवाज कैसे उठाते? तो इस बात को आप मानते हो? जब वो सांसद थे उन्होंने आवाज उठाई थी, ट्रैक्टर का जो टैक्स, ट्रैक्टर के ऊपर टैक्स लगा था वो माफ करवाया था उन्होंने। अब तो सांसद से भी बड़ा पद था, मुख्यमंत्री का पद था उनके पास है, तो सांसद होने के बाद वो आवाज उठा सकते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम होने के बाद आवाज नहीं उठा सकते। ये तो मैं गांव के सरपंच हो आप, मैं मेंबर हूँ, आपके काम का मैं विरोध नहीं कर सकती? कर सकती हूँ क्या? एक चेयरमैन बन रहा है जींद का, और एक मैं ब्लॉक समिति की मेंबर हूँ। अगर वो चेयरमैन कुछ काम करा है तो मेरी कोई टांग नहीं अड़ सकती। अगर सिंह चौटाला की बात करें, उन्होंने तो किसानों के लिए इस्तीफा दे दिया था, तो अगर डिप्टी सीएम किसानों के साथ होते तो वो भी गठबंधन तोड़ सकते थे, लेकिन 4.5 साल के बाद ही गठबंधन क्यों तोड़ा गया? अभय चौटाला ने मेरे भाई साहब बीजेपी के समर्थन में वोट किया था, वो दोगले लोगों में से आए हैं। इनने अगर समर्थन कराया है तो आप जैसे मेरे जैसे जो भाई थे, जो इतने साल से ये वेट कर रहे थे कि हमारी सरकार आएगी, हमारे कुछ काम होंगे, उनके कहने पर कराया है, वैसे तो नहीं कराया। दुष्यंत के पिता अजय सिंह चौटाला ने एक बात बोली थी कि किसान आंदोलन एक बीमारी है, और अभी भी वो बात सामने आई है कि सामने बोला है कि इनके पिताजी ने किसानों को एक बीमारी बोला था
क्या वाकई में आप भी किसान रहे हो? क्या बीमारी है किसान या फिर क्या है? देखो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो गलती तो निकल जाना है कई बार, और उनकी वो लोग कई बार माफ़ी भी मांग चुके हैं। और किसान कोई बीमारी नहीं है, किसान एक अन्नदाता है, मेरे देश की आन बान और शान है। और खुद मैंने उस टाइम पे किसानों का सहयोग किया था, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, पूरी भागीदारी मैंने खुद ने निभाई थी। सीमा जी, बड़े बड़े नेता जो निशान सिंह भी है, जो पार्टी को छोड़ चुके हैं, लेकिन आपका हौसला आज भी कायम है, आपके घर के ऊपर आज भी जेजेपी के झंडे लगे हुए हैं। तो क्या दुष्यंत चौटाला हरियाणा के अंदर दोबारा सरकार ला पाएंगे? देखो भाई जी, राजनीति एक रेल का डब्बा है, कुछ लोग चढ़े को उतर जाए, उनकी कोई अपनी मंशा होगी, मैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि तरह तरह के लोग हुए हैं। लेकिन हौसले हमारे बरकरार हैं। आपको पता है चौधरी देवीलाल जी, जो जिनको ताऊ की उपाधि मिली थी, लोकसभा के अंदर 90 की 90 सीटें हार चुके थे। लेकिन जब विधानसभा का टाइम आया तो 85 सीटें उनकी आई, सबसे ज़्यादा। आज कोई भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। इसलिए हमारे हौसले बुलंद हैं। जननायक जनता पार्टी का जो संगठन है, जो मजबूत लोग हैं, वो आज भी दुष्यंत जी के साथ खड़े हैं। और हमें भरोसा और विश्वास है कि आने वाले समय में 24 में हम फिर दोबारा सरकार के अंदर होंगे। सीमा जी, लास्ट क्वेश्चन, जब कोई रास्ता नहीं दिखा जेजेपी सरकार को, दुष्यंत चौटाला को, तो वो जननायक INLD में जाने की बात कर रहे थे। अगर चौटाला साहब हाँ भरे, या जो चौटाला का बयान था, तो हम पार्टी में जा सकते हैं, तो उसके ऊपर आप क्या कहना? देखिए, वो हाईकमान का फैसला है, सीनियर लोगों का फैसला। मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। जो भी उनका पारिवारिक फैसला होगा, आपसी परिवार का फैसला होगा, जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके साथ होंगे, हम उनकी बात का समर्थन करेंगे। सीमा जी, अगर बात करें, अब जो विरोध है लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आपका क्या कुछ लगता है कि आज जो जेजेपी पार्टी है किस धरातल पर, किस जगह पर खड़ी है? देखिए, हम कल भी मजबूत थे, आज भी मजबूत है। और जो मजबूत लीडर होते हैं, विरोध भी उन्हीं का होता है। अगर कोई कमजोर है ना, तो उसका कोई विरोध नहीं करता। एक बात मेरे को याद आई, आज से कुछ समय पहले बलराज कुंडू जी पद यात्रा निकाल रहे थे, आपको भी पता है। जेजेपी को भी कोस रहे थे, दुष्यंत जी को खासकर कोस रहे थे कि भैया देवीलाल का खून नहीं है, और भैया देवीलाल का खून तो मैं हूँ। पहली बात तो उन्होंने ये गलत बात कही, और आज वो खुद बीजेपी के अंदर चले गए। तो ऐसे ऐसे लोग राजनीति के अंदर दुष्यंत जी को आपका ये कहना है, जब कुछ दिन पहले बीजेपी पार्टी में थे विजेंद्र सिंह, तो आज वो कांग्रेस में आके दूध के दूल्हे हो गए, तो उनका विरोध होना चाहिए, मैं आपका ये कहना है? जी जी, ऐसा थोड़े नहीं है। अगर मैं आज इस ड्रेस में बैठी हूँ, कल दूसरी पहन लूंगी, तो नाम से तो सीमा ही जाना जाएगा। कल वो जब उनको ये लगा कि कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस की तरफ थे। फिर उनको ये लगा कि बीजेपी आ रही, बीजेपी की तरफ थे। और आज उनको ये लग गया कि कांग्रेस मजबूत है तो कांग्रेस की तरफ। इसका मतलब तो ये है, अगर ईडी से बचना है तो बीजेपी में जाओ, अगर विरोध से बचना है तो कांग्रेस में जाओ। अरे हिम्मत है तो दुष्यंत जी की तरह सामना करके देखो, अपने लोगों के बीच में जाओ। अगर जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके बीच में भी जाके उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। आज नहीं, आज से पहले भी जब भी कोई साथी सामने आया तो उनके बीच में जाकर उनकी समस्या को सुना, और कई जगह भाई साहब ने इन चीजों का समाधान भी किया। लास्ट क्वेश्चन मेरा जी, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है भी। अब किसान जो विरोध कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? बस देखिए, विरोध गलत है, वो किसान है ही नहीं, ये विपक्ष के लोग हैं। क्योंकि किसानों को तकरीबन मैं सभी को जानती हूँ, ये विपक्ष के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस से, चाहे वो INLD से, इनेलो से हैं। और जो भी अगर कोई मेरे जैसा साथी उनके अंदर है, भाई बड़ोकन है, उनको उनके अंदर ले जाया गया है, तो मेरे आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप गाँव का भाईचारा बनाए रखो। इनके पहकावे में कन गाँव का भाईचारा आप खराब मत करें। ठीक है सीमा जी।